सिविल लाइन स्थित ग्रीन मिडोज स्कूल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और उन्हें इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता समाज सेविका ऋतु नारंग रही। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा न केवल एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि उसके परिवार और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और अपने आसपास लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ऋतु नारंग ने नशा मुक्त भारत अभियान में सभी से सक्रिय भागीदारी की अपील की है और कहा है कि इस दिशा में युवा वर्ग की भागीदारी सबसे अहम है। हमने पहले सवाल क्या पूछा कि नशा क्यों करते हैं, दूसरा सवाल पूछा नशा करने के कारण क्या है, तीसरा सवाल पूछा हमने नशे के प्रकार क्या हैं। अब ये बताओ नशे के फायदे क्या हैं, और उससे पहले पूछा था नशे का नुकसान क्या है। ठीक है, नुकसान भी पूछ लिया, कारण भी पूछ लिया, नाम भी पूछ लिया। अब उसके फायदे बताओ। चलो खड़े हो जाओ, बताया शुरू करो कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इनटेक ऑफ नशा। तो वो फायदा है? नहीं, मैं फायदा पूछ रही हूँ। What is like if I am taking नशा of any products of any form, जो आप लोगों ने मुझे फॉर्म बताए हैं, उसका हमारे बॉडी के अंदर कितनी इम्पोर्टेंस है और हम क्यों? There is no advantage. Do you all agree with it? Yes. I can't hear. Do you all agree with it? Yes. तो सवाल आता है कि आज का 21वीं सदी का युवा हिंदुस्तान का फिर करता क्यों है? अभी आपने मुझे इसका जवाब दिया। सेकंड क्वेश्चन मेरा यही था। I know it, guys, and just all the back straight now. आज मुझे पता है आप लोगों ने एक सुर से बोला इसका कोई भी फायदा नहीं है। अगर नहीं है, हमें एजुकेशन की बात बताती है और फिर भी हम इसको लेते हैं, तो अपने आप को आप किस नाम का कैटेगरी में डालेंगे विद द इन्वर्टेड कॉमर्स? बताइए। पढ़ा लिखे हैं, जानते हैं कि नहीं लेना चाहिए और फिर भी लेते, तो आप क्या कहलवाएंगे अपने आप को? वेरी गुड, इडियट। और क्या कहलवाएंगे? अभी तुम्हारे हाथ में है, यू वांट टू बी एन एजुकेटेड गर्ल और यू वांट टू बी कॉल्ड एज एन अनएजुकेटेड गर्ल, पढ़े लिखे गर्ल। इट इज इन माय हैंड, इट इज इन माय हैंड, इट इज माय फ्यूचर। ही सेड टू मी, मैंने तुम्हें जो देना था बेस्ट एजुकेशन दे रहा हूँ, फ्यूचर तुमने बनाना है अपना। Someone said selfish. Yes, you should be selfish for your future. जहाँ पर हमें selfish होना चाहिए वहाँ होना चाहिए। नशा हमें अपने भविष्य से हमें बहुत दूर लेके जाता है, जिसके बारे में आपने पूरी मुझे व्याख्या दी कि नशे से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। Now I will talk about what is the why we should go and say no to it. Right? One word is there, a big no. कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूपी पुलिस एकेडमी मुरादाबाद के अपर पुलिस महानिदेशक राजीव सभरवाल की धर्मपत्नी शालिनी सभरवाल उपस्थित रहीं। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए इस तरह की कार्यशालाएं आवश्यक है और बच्चों को शुरुआत से ही जागरूक करना ज़रूरी है। हमारा तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आज की युवा पीढ़ी, हमारे जो सबसे पहले बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, 8, 9, 10 क्लास के बच्चे, उनको नशा मुक्त भारत अभियान में पार्टिसिपेट करा के उनको ये सिखाना है कि ये जो नशा करना कितनी गलत बात है और उनके आगे फ्यूचर के लिए उनका कितना फ्यूचर डैमेज कर सकता है और आगे अपने फैमिली में, सोसाइटी में और अब उनके अपने जहाँ रहते हैं उसमें उनकी कितनी उनकी बदनामी हो सकती है और वो आगे उसको अगर उस चीज़ में आ जाते हैं तो उनको आगे डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है और वो और गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो हमारा अब यही अभियान है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को इसमें इनको शिक्षा दें और हमारी ऋतु मैम हमारे साथ हैं, तो हम लोग हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को इसका
ज्ञान दें कि क्या इसमें क्या गलत है और आगे इनका कितना लाइफ में डैमेज हो सकता है। स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा सिंह ने भी अपने संबोधन में कहा कि विद्यालयों में समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता रहना चाहिए ताकि छात्र छात्राएं जागरूक हों और जिम्मेदार नागरिक बने। कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों ने मुख्य वक्ता ऋतु नारंग से नशे से जुड़े कई प्रश्न पूछे। उन्होंने सरल भाषा में बताया कि नशा करने से शरीर, मस्तिष्क और सामाजिक जीवन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नशे से कैसे बचा जा सकता है और दूसरों को इससे दूर रहने के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है। ऋतु नारंग ने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान पूरे देश में बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को नशे के खिलाफ जागरूक करना है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे इस अभियान का हिस्सा बने और समाज को नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने और अपने परिवेश में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। आज हमारे स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो 9, 10 ऑनवर्ड्स बच्चे हैं, जो इस टाइम की एज ऐसी है, टीनेजर्स हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं नशे की तरफ। तो उन्हें नशे से दूर रखने के लिए नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हमारी एकेडमी के एडीजी श्री राजीव सबरवाल सर की वाइफ श्रीमती शालिनी सबरवाल द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया और उनके द्वारा इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया, तो हमने किया। और इसमें हमारे मुरादाबाद की योग टीचर मैं कह सकती हूँ ऋतु नारंग जी ने बहुत ही अच्छे से बच्चों से एक इंटरेक्टिव सेशन किया। बच्चों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया और हम आशा करते हैं कि हमारे बच्चे नशे की ओर प्रेरित नहीं होंगे। आगे भी ऐसे प्रयास किए जाएंगे? बिल्कुल, हम लोगों ने, मैम ने और हमने सब ने बैठ के ये कार्य योजना बनाई है कि हम हर महीने, चाहे वो नशा मुक्ति हो, नारी सशक्तिकरण हो, इस तरह के छोटे कार्यक्रम हम लगातार आयोजित करेंगे जिससे कि समाज में एक बदलाव ला सकें।